खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। हम सभी जो मित्र मंडली है गणेश जी और माते की मित्र मंडली है खंडवा नगर की, जो हर साल खंडवा नगर में परंपरागत उत्साह और उमंग के साथ भक्तिमय वातावरण में उत्सव और पर्व बनाते हैं। इसी उद्देश्य में हमें आज पता चला कि कुछ पीओपी की मूर्तियां बनाने के ऊपर कलेक्टर साहब की नई गाइडलाइन आई है। उसी को क्लियर करने के लिए और जो हमारा त्योहार परंपरागत वर्षों से बना आ रहा है वैसे ही त्योहार बनते रहे, इसीलिए हम आज सांसद महोदय से मिलने आए थे और सांसद महोदय से एक अच्छे वातावरण में बात हुई है और ऐसी उम्मीद है कि जो गणेश मंडल वालों की मांगे वो सभी पूरी करी जाएगी और हर वर्ष जैसा उत्साह और उमंग के साथ जो त्योहार बनता है वैसा ही बनेगा। जय श्री गणेश। जी, अभी हाल ही के दिनों में कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला है कि शहर में 5 फीट से ऊपर 5 से 6 फीट के ऊपर मूर्तियां नहीं बैठेंगी और पीओपी की मूर्ति नहीं बैठेगी। तो हम इसलिए आए थे क्योंकि हमने भी मिट्टी की, मतलब हम भी पर्यावरण सब प्रेमी लोग हैं, मिट्टी की मूर्ति हमने भी बिठाने की कोशिश की थी। अब पिछली बार एंड टाइम पे 2-3 मूर्तियां मिट्टी की टूट गई थी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मिट्टी अपना पीओपी पूरी तरह सही है या मिट्टी पूरी तरह सही है। ये अभी रिसर्च का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में। बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च जो कलेक्टर साहब, मतलब कलेक्टर साहब तो ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट देश के इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि पीओपी सही है या मिट्टी सही है। तो ये अभी बहस का मुद्दा चल रहा है साइंटिस्ट जगत में भी। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पीओपी सही है क्योंकि वो नदी में जब उसका विसर्जन होता है तो वो रिसाइकल भी हो जाती है, जो मिट्टी नहीं हो सकती। और मिट्टी जाती है तो जो जमीन, नदी के जो नीचे तल पे जो पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं उन पे वजन डाल के उनको मार देती है। मिट्टी भी पर्यावरण के लिए उतनी सही नहीं है और पीओपी भी ये बहस का मुद्दा चल रहा है। और हमारे कहना है कि जो अपना भव्यता जो पीओपी की मूर्तियों में आती है, हम सालों से 10-10 फीट की, 12-12, 15-15 फीट की, साल का त्योहार है हमारा गणेश जी का, पूरे देश भर में धूमधाम से बनाया जाता है। बंबई, महाराष्ट्र में भी बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। उधर कम से कम 10,000 मूर्तियां पीओपी की बिठाई जाती हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जैसा पूरे देश में भव्यता से इस पर्व को मनाया जाता है, हम खंडवा वासी भी जो सालों से इतनी मेहनत करते हैं, सहयोग राशि निकालते हैं, कोई हमारे घर का कार्यक्रम तो नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि अपना इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। उसी आग्रह को लेकर हम सांसद जी के पास आए थे और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारा आग्रह माना जाएगा। क्या बोले सांसद जी ने? बोला कि हम पूरे, बिल्कुल आप, सांसद जी ने हमारी बात मानी, हम लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने बोला कि आपकी बात का गौर करके कलेक्टर साहब को बताया जाएगा और उस पर ध्यान देता है। मेरा नाम साकेत दीक्षित है। आज मुलाकात करें अपने सांसद से। देखिए, हम सभी गणेश उत्सव, नवरोत्सव, नवदुर्गा उत्सव वाले आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। जैसा कि चल रहा है कि पीओपी की मूर्तियां नहीं विराजित की जाएगी। असल में पहली चीज तो ये है कि हम लोग अगले साल की मूर्तियां इसी साल बुक कर देते हैं। मतलब हमारी मूर्तियां कहीं तो बुक हो भी चुकी है, कई जगह पैसे भी जा चुके हैं। पहली चीज तो ये चीज है। दूसरा विषय ये आता है कि अगर हम भी पर्यावरण प्रेमी और हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, शासन अगर चाहता है कि पीओपी मतलब प्रदूषण न फैले या अपनी जो प्राचीन कुंड तलैया खराब न हो, तो उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकती है कि वैकल्पिक बनाई जाए जिसमें जहाँ पे गणेश जी की मूर्तियां, अपनी माता जी की मूर्तियां विसर्जित हो। क्योंकि क्या होता है, छोटी मूर्तियां, बड़े जब पंडाल बनते हैं 1000 स्क्वायर फीट के, तो 5-6 फीट की मूर्तियां बिठाना कहीं न्यायसंगत नहीं होगा। और बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि 50-100 फीट तक की मूर्तियां बैठती है। तो खंडवा में तो अभी सिर्फ 25 से 30 फीट तक मूर्तियां बैठ पा रही है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन सभी लोग मिलकर करने आए थे कि हमारे को इसको थोड़ा सा शिथिल करें और हमको पीओपी की मूर्तियां बिठाने के लिए। जी, मिट्टी की मूर्ति बिठाने में एक्चुअली क्या, मिट्टी की मूर्ति जब बड़ी हाइट में बढ़ती है तो उसका खंडित होने का डर बना रहता है। और हिंदू धर्म में कोई खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती और मूर्ति को एक दिन में बनाने वाला विषय नहीं होता है। 6-6 महीने लगते हैं। अगर कोई मूर्ति लाते समय या ले जाते समय खंडित हो गई तो हमारा त्योहार वैसे भी खराब हो जाएगा और हमको त्योहार को फिर उस वक्त नहीं मना पाएंगे। इसलिए हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि, क्योंकि क्या होता है कि प्रदूषण आप बोल रहे हैं, पर्यावरण बोल रहे हैं, तो सभी चीजों से फैलता है। कई बार गाड़ियां भी चल रही है, उससे प्रदूषण फैल रहा है। तो उसके लिए हम कुछ शिथिल कर सकते हैं। बस यही निवेदन करने के लिए आ जाए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्रीमान सांसद महोदय एवं कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात जो हमने सांसद महोदय के सामने रखी है वो बड़े ध्यान से और उस विचार पूर्वक, उस पर गंभीरता से विचार करे। क्योंकि जो छोटी मूर्तियां प्लास्टर और पेरिस की वो घरों में बैठती है वहां तक तो ठीक है, जो बड़ी पंडाल की मूर्तियां बैठती है 8 से 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, यह मूर्तियां पंडाल वाले किसी हालत में उसको बिठा नहीं सकते।
क्योंकि वह स्थायी बनती है। हमारी पहले भी कलेक्टर साहब से एक मीटिंग हुई थी, हमने भी उनसे कहा था कि श्रीमान जी मूर्तियों को, मट्टी की मूर्तियों को एक ही जगह स्थायी जगह पे बनाई जाती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने में बड़ी हमें तकलीफ आती है, वह टूट सकती है। और प्लास्टर की मूर्ति जो रहती है, प्लास्टर और पेरिस की, उसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से उठाई जा सकती है और वो खंडित भी नहीं होती और बहुत हल्की रहती है। और अगर रहा सवाल विसर्जन करने का, तो नगर निगम महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वह मूर्तियों के लिए स्थायी कोई कुंड बनाए और उसे हर साल की तरह हमेशा के लिए उसे स्थायी कर दे और वहां विसर्जन करने की अनुमति दे। और साथ में मैं मूर्तिकार कलाकार बिरजू प्रजापति खंडवा का निवासी हूं। जो हमारे साथ कलेक्टर साहब ने पहले मीटिंग ली थी, उसमें हमें यह कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बिल्कुल बैन। तो श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूं, सांसद मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनी हुई है पहले से, उन्हें हमें विक्रय करने की अनुमति दे। जो मूर्ति बनाने का हमें मतलब हमें बैंड कर दिया, अभी तक तो हमने नहीं बनाई है। बाकी हम कलेक्टर महोदय से चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं उनको, बहुत मतलब कि भाई हमारा जो माल है अभी ताजा बना हुआ है इसी वर्ष का। नगर निगम के अधिकारी हमारे घर भी जाके देख चुके हैं और कुछ हमारे गरीब भाइयों के जो प्लास्टर पेरिस को जो जब्त किया है, उसे भी हम चाहते कि वो हमें दे दे वापिस, तो हम छोटी मूर्तियां बना सके। और बाकी मूर्तियां तो बन चुकी है और कलेक्टर महोदय ने देख ली है। श्रीमान जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी मीडिया के द्वारा, पेपरों के द्वारा आपसे चाहता कि हमारा थोड़ा सपोर्ट करें। जो हमारी मूर्तियां बनी है उन्हें हमें विक्रय करने का अनुमति दिलवाने की कोशिश करें। और श्रीमान कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, महापौर जी, इन सबसे निवेदन करता हूं कि जो हमारी मूर्तियां प्लास्टर की बनी हुई है उन्हें हमें विक्रय करने की अनुमति दे, क्योंकि गरीब इंसानों ने बड़ी मेहनत से 12 महीने तक भिड़े रहते हैं। किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने बैंक से उठाया है, किसी ने अपने रिश्तेदारों से लिया है, किसी ने अपनी जेवर गिरवी रख के करे। अगर यह मूर्तियां नहीं बिकेगी तो उन्हें जहर खाने की नौबत है। श्रीमान जी, मैं आपसे बार बार यह निवेदन करता हूं कि हमें वो जो बनी मूर्ति है उन्हें विक्रय करने की अनुमति दे। धन्यवाद। भारत माता की जय। बिरजू प्रजापति खंडवा।